तो गाइज़ ये भी ऑफिस से आ गए थे 7:45 के करीब और अभी हो रहा है टाइम 7:15 का और बारिश हो रही है हल्की सी। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है तो हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि हमें लगा मौसम अच्छा सा हो रहा है तो ऐसे ही पैदल चले गए थे हम घूमने के लिए। और अभी चाय पीने का मन हो रहा है और साथ में आज हम डिनर में ले आए हैं फ्राइड राइस। हस्बैंड का मन हो रहा था फ्राइड राइस खाने का और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है तो हमने सोचा चाय ना आके ही पियेंगे, तो साथ में फ्राइड राइस भी हो जाएंगे। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी और रात का डिनर हो ही गया है, क्योंकि इतना खाने के बाद फिर दोबारा से डिनर क्या ही बनाना। और पीछे चड्डी बनियान में छुप गए क्योंकि कपड़े तो इनसे पहने नहीं जाते, 2 मिनट भी गर्मी लगते ही ना एकदम उतार देते हैं ये और फिर व्लॉग में आते नहीं हैं। तो अब मैं बनाने जा रही थी चाय, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। चाय बनाऊंगी, अभी फ्राइड राइस लेके आए हैं, उनको सर्व करूंगी और फिर हम डिनर करेंगे और फिर मिलूंगी आपसे मैं। सुबह से तो ये टाइम आ गया, लगे सुबह से ये टाइम हो जाता है हमेशा। तो 7:15 हो चुके हैं, बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, हल्की हल्की बारिश। हम वैसे छाता लेके गए थे, पीछे रखा भी हुआ है छाता, हम छाता लेके गए, फिर हम ऐसे हमने छाता बंद कर दिया क्योंकि मज़ा आ रहा था ऐसे चलते हुए, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी तो अच्छा लग रहा था। तो मार्केट घूम के आके और अंदर जैसे आए ना, फ्लैट के अंदर आती है ऐसी उमस लग रही है एकदम गर्मी, क्योंकि बाहर ठंडा हो रखा है ना बहुत, इस वजह से। तो अब मैं बनाती हूँ चाय और ये आए हैं फ्राइड राइस और इसमें ठंडा पानी है, पीने का मन हो रहा है, अभी पीऊँगी। और साथ में गाइस मैंने निकाल लिया है ये मिट्टी वाला मटका। अब मैं इसे तैयार करूँगी, पानी भरूँगी, क्योंकि अभी से फ्रिज का पानी पी के तो बीमार पड़ जाएंगे, तो इस वजह से मैंने ये निकाल लिया। साफ़ भी हो गया अच्छे से, बस इसमें मैं पानी भरूँगी। मैंने आरओ फुल भर दिया है, अब इसे पानी भर के छोड़ेंगे। तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं चाय बनाऊंगी अब, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय की। मेरा मन नहीं था, बट मैंने सोचा जब फ्राइड राइस आए हैं तो थोड़ी सी मैं अपनी भी बना लेती हूँ, बट मैं बहुत कम पीऊँगी क्योंकि मेरा मन नहीं था। तो फ्राइड राइस की वजह से मैं बना रही हूँ और उनका तो मन भी था, तो उनके लिए बड़ा जो कप होता है वो भर के दूंगी, अपने लिए छोटा कप। तो वो यहाँ से मेरे साथ किचन में बात कर रहे थे, इसी वजह से मैं हंस भी रही थी। कुछ बात चल रही थी हमारी घर की, तो हम ना काम करते करते इस तरीके से, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो हस्बैंड मेरे साथ बात करते रहते हैं, जिससे मेरा टाइम पास हो जाता है और अच्छा भी लगता है। ऐसे जो ऑफिस से आने के बाद दिन भर की बातें होती है, बहुत कुछ होता है हमारे दिल में, तो वो हम शाम के टाइम इसी तरीके से करते हैं, या तो चाय पीते हुए करेंगे, या फिर जब मैं किचन में कुछ बना रही हूँ तो वो भी सामने ही खड़े हो जाते हैं और ऐसे बातें करते रहते हैं। तो अभी तो हम मार्केट से आए थे, तो फ्राइड राइस का हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था, बट हम मार्केट गए, मौसम हमें अच्छा लगा तो हम फ्राइड राइस ले आए। और अभी मैं इनको वीडियो बनाने के लिए मैंने बोल दिया था, तो ये देखिए, ये मतलब हमेशा वीडियो में मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, ये देखो। और बता भी रहे कि लाइट ज्यादा आ रही है, बट उसको सही नहीं किया। फिर बाद में मैंने थोड़ा शूट करने के बाद खुद ही देखा वो, और बीच में मैं क्या कर सकती थी, थोड़ा सा तो मुझे डालना ही पड़ा, आप लोग एडजस्ट करिएगा। उसके बाद मैंने खुद ठीक किया, ट्राइपॉड और एंगल खुद से बनाया, लाइट सही से करी, तब जाके ये हुआ है। और मैं इन पे कभी कभी गुस्सा भी हो जाती हूँ इस बात पे, बट यार उनको आते ही ऐसे है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है फ्राइड राइस और साथ में चाय भी बन गई है। अब चाय भी मैं डाल लेती हूँ और इनका भरूंगी बड़े वाला कप और अपना भरूंगी छोटा कप, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, बट फ्राइड राइस की वजह से मैंने ले तो ली। और बाद में आपको पता है, जब मैंने फ्राइड राइस खाए मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हुआ। तो ये ना थोड़ी वेस्ट भी हुई इस तरीके से, पहले मन था बाद में नहीं हुआ, कभी कभी हो जाता है ऐसे भी। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ अंदर, क्योंकि वो टीवी देख रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं। तो गाइज अब आ गए हैं हम रात के टाइम, अपना डिनर वगैरह हमारा हो ही गया और अभी हमें इसमें फिश पोट में दवाइयाँ डालनी है, क्योंकि इसमें पानी भरा है। पानी इसमें कम होते जाता है अपने आप से ही, तो जब भी हमें पानी कम लगता है ना, क्योंकि मछलियों को स्पेस तो चाहिए ही, तो जैसे ही पानी ऐड करते हैं तो उसमें हमें ऐड करनी पड़ती है सारी दवाइयाँ, जैसे कि हमें फिश पोट वाले या फिर एक्वेरियम वाले भैया ने बताया हुआ था, हम वैसे ही यूज़ करते हैं सारी चीज़ें।
और एक चीज़ और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गाइस ये जो इसका ढक्कन है फिश पॉट का, पानी लग के, क्योंकि हमेशा इसमें फ़िल्टर चलता रहता है तो इस तरीके से ख़राब हो गया है पूरा। मतलब इसमें पानी लग के लकड़ी फूल गई है, और फूलने के बाद आपको पता ही है लकड़ी ख़राब हो जाती है। तो गाइस इसी वजह से हम इस पे ना ये टेप की हेल्प से ना इसको कवर करेंगे, और कवर करने के बाद इसमें पानी लगना हो जाएगा बंद। पानी लगना बंद हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि पानी नहीं जाता है टेप के अंदर। तो इसको ना हम इस तरीके से चौड़े वाली जो टेप आती है ना, वो तो सबके घर में होती है, और नहीं भी होती है तो ज़्यादा महंगी आती नहीं है, और ढक्कन से तो महंगी नहीं आएगी ना, बहुत महंगा बनता है इसका ये सारा सेटअप जो हमने किया हुआ है। तो इस वजह से इसको जितना बचा के रखेंगे सालों साल चलेगा, तो इसकी केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने इस तरीके से पूरे इसके जो ढक्कन को है ना, आगे का जो फ्रंट का है इसका, अंदर की साइड से टेप से कवर कर दिया है, क्योंकि अंदर की साइड से ही पानी लगता है इस पे फ़िल्टर चलते-चलते, और या फिर मछलियाँ जो है ऊपर-नीचे होती है तो पानी जो है छींटे लगते हैं, तो इस वजह से इसकी लकड़ी ऐसी हो गई है। तो ये अब हमने इस तरीके से कवर कर दिया है, और अभी जो है इसका हीटर भी हटा देंगे, क्योंकि अब हीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, सर्दियों में हीटर चलता है, गर्मियों में तो हीटर की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको इस तरीके से, ये टिप आप भी इस्तेमाल करना अगर आपका भी फिश पॉट के ऊपर पानी लग के इस तरीके से आपका खराब होने वाला है, तो है ना अच्छा टिप। तो गाइज़ फ्राइडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई थी और बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई व्लॉग शूट करने की। ये है सैटरडे की मॉर्निंग का व्लॉग, और आज हस्बैंड भी घर में ही थे, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ था उनका। और यहाँ पर जो धुले हुए कपड़े थे जो मैंने फ्राइडे को वॉश किए थे ना, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो यहाँ पर मैंने सोचा उनको अरेंज कर देती हूँ। अभी तो यहीं रखूँगी, पर अरेंज करके वैसे भी रख दो ना फ़ोल्ड करके तो भी अच्छे लगते हैं, बट ऐसे बिखरे-बिखरे पड़े होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं मुझे। तो मैं यहाँ पर उनको फ़ोल्ड कर रही हूँ, एंड उसके बाद अपने बाकी के काम स्टार्ट करूँगी मॉर्निंग के। तो गाइज़ कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद मैं सीधे-सीधे यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ, और झाड़ू एक बार पूरे घर में लगा देती हूँ ना, तो एकदम से फ्लोर एकदम वैसे लगता है, वरना डस्ट पैरों में आती रहती है। और फिर ऊपर से हस्बैंड जो है नहाने गए हैं, तो मैंने सोचा तब तक एक बार झाड़ू तो लगा ही दूँ, क्योंकि वो पूजा करेंगे आते ही फिर, और वो नहा लिए हैं क्योंकि आज उनका ऑफ है। वैसे तो वो हमेशा नहा ही लेते हैं ऑफ़िस जाने के लिए भी, तो सुबह की पूजा करते ही हैं, और मैं वैसे अपने कामों में लग जाती हूँ। उसके अलावा अभी जो है ना, मैं झाड़ू छोड़ के बालकनी में चली गई थी, क्योंकि ना मुझे बहुत तेज़ से आवाज़ आई कि किसी की लड़ाई हो गई है, तो मैं लड़ाई देखने के लिए चली गई थी। बट वो मुझे ऐसे ही आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़ोर-ज़ोर से शोर-शराबा आता रहता है गली में से, तो मैं एकदम से भाग के गई। मैंने कहा चलो लड़ाई देख के आती हूँ। मज़ेदार बात है ना गाइस ये तो, मतलब खैर मैं मज़ाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट मुझे आवाज़ आई थी बहुत तेज़ से, तो मैं ऐसे ही देखने चली गई कि क्या हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं झाड़ू लगाते-लगाते आ गई हूँ लॉबी में, और झाड़ू लगाने के बाद मैं बाकी का काम अपना स्टार्ट करूँगी, जो भी मेरा रह जाएगा। और अभी फिर आ गई हूँ मैं बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम भी क्लीन करना सुबह-सुबह बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं हो जाती है ना, मतलब जैसे डस्टिंग वगैरह नहीं हो जाती, या फिर इस तरीके से जो कपड़े पड़े रहते हैं रात को ओढ़ने वाले कंबल वगैरह, जो एसी कंबल है वो भी, और अभी हमने बड़े वाला कंबल भी निकाल रखा है, क्योंकि जब से मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है ना, बीच में बारिश वगैरह हो गई है, तो फिर से ठंडा हो गया है मौसम। तो गाइज़ बीमार पड़ने से वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि कल भी मैं पूरे दिन बीमार पड़ी रही हूँ। तो अभी हमने मोटे वाला कंबल निकाले, एक बार तो मैंने रख दिया था बीच में, बट अभी कूलर चला रहे हैं, और एसी तो अभी शुरू ही नहीं किया चलाना, क्योंकि एसी चला दिया तो फिर बीमार ही पड़े रहेंगे। तो अभी थोड़ी और गर्मी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मौसम अच्छा चल रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बेडशीट वगैरह अच्छे से ठीक कर दी है, अब जो है आती है डस्टिंग की बारी। तो डस्टिंग भी कर दी है मैंने बेड की, और यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं नहा के, और इसी वाले वॉशरूम में नहा रहे थे, मतलब जो बेडरूम में अटैच है ना उसी में। तो यूँ कह रहे थे मैं वीडियो में नहीं आ रहा हूँ ना, अगर मैं वीडियो में आऊँगा तो कट कर देना। तो मैंने बोला अच्छा मैं कट कर दूँगी, फिर मैं ही नहीं आऊँगी, मैं क्या कट करूँगी, इसलिए आप बाहर हो जाओ, क्योंकि अभी कपड़े वगैरह नहीं पहने थे। नहा के एकदम से निकले ही थे, तो मेरा व्लॉग शूट हो रहा था, तो वो उसमें आ गए। तो मैंने कहा बाहर ही चले जाओ, अगर मैं कट करूँगी तो मेरा खुद का ही जो मैंने शूट किया है वो कट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने बेडरूम में भी झाड़ू लगा दिया, डस्टिंग भी कर दी है बेडरूम में। अब जो मेरी रह गई है वो रह गई है खाली ड्राइंग रूम की डस्टिंग, क्योंकि झाड़ू के साथ-साथ ना मैं डस्टिंग भी करती रहती हूँ।
तो यहाँ से सीधे मैं झाड़ू लगाते हुए ले गई थी बेडरूम में, तो मैं यहाँ की डस्टिंग मैंने नहीं की थी। तो अब यहाँ की डस्टिंग करने के बाद, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना गाइज़, सोफ़े और टेबल वाला, ये तो बहुत मतलब क्लीन होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई किसी भी टाइम आ जाता है। और सबसे पहले मेन गेट के सामने हमारा जो है यही पड़ता है ड्राइंग रूम। तो ये सारा क्लीन होना तो अच्छा खासा मतलब वो होता है कि दूसरे को भी देख के अच्छा लगता है और खुद को तो लगता ही है। अब हस्बैंड नहा के आए थे तो आ गए हैं पूजा करने के लिए। और ये जो माला हमारी सुबह के टाइम आती है ना, जो लेते हैं मतलब अंकल जी दे के जाते हैं, तो वो सुबह-सुबह आती है, उससे इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, पूजा करने में भी अच्छा लगता है, मन भी लगता है। तो ये माला हमने बहुत टाइम से लगा रखी है, तो सुबह-सुबह आ जाती है और मंदिर में इस तरीके से हस्बैंड चढ़ा देते हैं और साथ में खुले फूल वगैरह भी आते हैं। तो यहाँ पर दिया बत्ती हस्बैंड ने कर दी है नहा के, तो दिया बत्ती भी तो गाइस हस्बैंड गए हैं मार्केट किसी काम से, थोड़ा बहुत सामान था वो लाने के लिए। और मैं आ गई हूँ बालकनी क्लीन करने के लिए। तो बाहर वाली बालकनी मेरी क्लीन ही पड़ी रहती है जब से मैंने यहाँ से प्लांट्स हटाया ना, वरना बिल्ली ने इतना परेशान कर रखा था गाइस। डेली एक कबूतर को खा जाती थी और यहाँ पर पंख पड़े रहते थे। अब मैंने यहाँ से ना गमले वगैरह सब हटा दिए हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बिल्कुल क्लीन रखती हूँ, जैसे कि वो के ना बैठ सके, क्योंकि वो छुप के बैठती थी गमले के पीछे, और जैसे ही कबूतर बालकनी में बैठता था ऐसे ही पकड़ लेती थी चुपके से। तो मैंने वहां से ना बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि पीछे वाली बालकनी में तो जाल लगा हुआ है, तो वो आ नहीं सकती है अंदर। तो इस वजह से मैंने बाहर वाली बालकनी खाली कर दी थी। और अब मैं डेली उसको इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अब लास्ट में मेरा यही काम बचा है। तो सारा कुछ क्लीन करने के बाद ना जब पोछे की बारी आती है ना गाइज, तो वो बड़ा सुकून मिलता है मुझे, क्योंकि पोछा लगने के बाद घर इतना साफ सुथरा, इतना अच्छा लगने लगता है और एकदम वाइब आती है बहुत पॉजिटिव सी, बहुत अच्छी सी। तो बस यही चीजें सोच के ना मैं लगी रहती हूँ अपने व्लॉग बनाने में, कि कभी तो मैं भी सफल हो ही जाऊंगी इस चीज में। सुनने को तो बहुत कुछ मिलता है, कोई कहता है इसी चीज से पैसे के लिए करती है और इस चीज से पैसा मिलेगा इसलिए ये सब कुछ दिखाती है, पोछा लगा के काम मतलब किचन में जो काम करती है कुछ भी। तो ये सारी चीजें तो सुनने के लिए बहुत मिलती है, बट एक सुकून रहता है कि मेहनत तो कर रही हूँ ना, कम से कम इधर उधर की बातों को छोड़ के अपने घर के काम कर रही हूँ, किसी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो यहाँ पर गाइज कल तो मैं इसको क्लीन कर नहीं पाई थी, बट आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। ये जो मैंने मटका निकाला था अपना रखा हुआ, तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है, बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से वॉश करूंगी, क्योंकि जो पुराना मटका होता है ना, अगर आपको उसे रीयूज करना है तो ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चीज से ना उसमें पानी भी ठंडा रहेगा अगर आप ये काम कर लेंगे, और अच्छे से अंदर से क्लीन भी हो जाएगा। तो मैंने दोनों चीजें इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए तो भर के छोड़ दिया था। फिर उसको भरने के बाद 4-5 बार पानी भर के बार बार उड़ेल रही थी मैं, क्योंकि जितनी बार आप इसको पानी भर के क्लीन करोगे और जितने अच्छे से ये भीग जाएगा अंदर से एकदम पानी से, तो उतना ही ज्यादा इसमें पानी ठंडा रहेगा और एकदम क्लीन हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही पानी भर के रख देते हो ना, तो काफी टाइम का रखा हुआ मटका अच्छे से यूज नहीं हो पाता। अगर आपको रीयूज करना है तो नमक और बेकिंग सोडे का जो उसमें 1-1 2-2 चम्मच भर के और उसको अच्छे से साफ कर देना है। तो यहाँ पर मेरा मटका हो गया अच्छे से साफ। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको भरने के लिए भी रख दिया है, क्योंकि आरओ मैंने पहले ही भर दिया था इसको भरने के लिए, और तब तक ये भी भर जाएगा। तो हस्बैंड आ गए हैं मार्केट से, और आज जो है ना गाइज इन्होंने बस इतना अच्छा काम कर दिया, क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम में और ये निकल गए थे नहा के पूजा करके मार्केट, और साथ में नाश्ता ले आए। और मुझे बोल भी नहीं रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि आज मैं दिखाऊंगा नहीं, ये है वो है। जब सर्व करने लगे ना तब मैं आ गई किचन में, मैंने देखा ये नाश्ता ले आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब दिन मतलब पूरे सुबह से मैं लगी हुई हूँ काम करने में, और जब नाश्ते का टाइम आया तो बाहर से मिल जाए कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि थकान से भी हो गई थी और अब आ गया गाइस मेरे मुंह में पानी। तो हम लोग बैठ के अब नाश्ता करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर देखिए मेरा मटका भी तैयार हो गया है, एकदम पानी भर के मैंने एक गिलास रख दिया है इसके ऊपर। और अभी थोड़ी देर में क्या करूंगी ना, एक कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर टॉवल जो है ना गीला करके इसके ऊपर से लपेट दूंगी, जिससे पानी इसमें और भी ज्यादा ठंडा रहेगा। और सेहत के लिए भी ये पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है गाइस।
तो अब हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। और मैं आपको बता रही थी गाइस कि मैं ये सब कुछ पैसे के लिए करती हूँ। पता है आप लोगों को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वो सब पैसे के लिए और करते भी हैं, शौक भी है लोगों का। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को पैसा कमाने के लिए तो क्यों ना कमाए। और मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, भले ही मैं अभी कमाने नहीं लगी हूँ, बट ये सारी चीजें सुनने को मिलते हैं गाइस, अच्छा भी लगता है और सुनने में थोड़ा सा वैसा भी लगता है कि पैसा कमाने के लिए ये सब दिखाती है, ये सब करती है। बट कोई नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे पता है मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे कभी तो सफलता मिलेगी ना, मुझे अच्छा लगता है सिर्फ़ और ये सब करना। और आजकल तो सभी बना रहे हैं, तो क्या हो गया, मैं इधर-उधर की बातें छोड़ के अगर मेहनत से अपना काम कर रही हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गाइज़ कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।